हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर इन लिक्विड। क्या है प्रेशर इन फ्लूइड। लिक्विड तो फ्लूइड का ही पार्ट है। तो चलिए देखते हैं प्रेशर इन फ्लूइड क्या चीज़ है। दोज सबस्टांस विच फ्लो इजली आर कॉल्ड फ्लूइड। देखिए ये थियोरेटिकल पार्ट है तो हम इसको देख लेते हैं। दोज सबस्टांस विच फ्लो इजली आर कॉल्ड लिक्विड। जो सबस्टांस आसानी से फ्लो कर जाए, क्या कर जाए, आसानी से फ्लो कर जाए मतलब बह जाए, आसानी से फ्लो कर जाए, उसे क्या बोलते हैं, उसे फ्लूइड बोलते हैं। ऑल द लिक्विड एंड गैसेज आर फ्यूल। जितने भी लिक्विड हैं और गैस हैं वो क्या है, फ्यूल हैं। क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होता है सॉलिड के अपेक्षा इनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत कम होता है लिक्विड में, और उससे कम होता है गैस में। तो चलिए देखते हैं, ये एक क्वेश्चन है, आप लोग सोचिएगा। क्या है, ए फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन इवन अपवर्ड। क्या जो फ्लूइड है प्रेशर को अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फ्लूइड तो प्रेशर तो देता ही है, मगर आप ये समझिए कि क्या आप ये जानते हैं कि जो फ्लूइड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर मतलब फ्लो अलाउ कर सकता है कि नहीं, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा सकता है फोर्स को। तो चलिए अब इसी के बारे में हमारा पूरा ये टॉपिक है। तो चलिए अब देखते हैं। एक दोस्तों एक टर्म है बायंसी। ये क्या इस टर्म है, बायंसी। तो बायंसी देखते हैं क्या होता है। द टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड बायंसी। देखिए दोस्तों ये क्या है, अगर इसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे नीचे दिया हुआ है, इसको देखिए। ये एग्जाम्पल क्या है, ये एक बाल्टी है दोस्तों, जो आपके घर में बाल्टी होती है उसमें कभी आप एक्सपेरिमेंट किए होंगे कि जो ये जग होता है, मग या कुछ भी, आप एक बॉल ही उसमें डालिए। ये मान लीजिए ये बॉल है, जग ना लेके बॉल करिए, क्योंकि इसके अंदर पानी चला जाएगा तो ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। आप बॉल लीजिए, बॉल क्या है, एक सर्कुलर शेप है। ये बॉल जो है अगर आप इसके अंदर इंसर्ट करते हैं दोस्तों, क्या होता है, इसके ये जो नीचे का जो लिक्विड है, ये लिक्विड क्या करता है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। क्या लगाता है, अपवर्ड एक फोर्स लगाता है। वही चीज बोला, द टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स। यही फोर्स है दोस्तों जो अपवर्ड लग रहा है। अपवर्ड एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया गया है, इन इट मतलब लिक्विड में जो प्लेस किया गया है, इट इज कॉल्ड द बायंसी। यही जो फोर्स लग रहा है दोस्तों उसके बायंसी बोलते हैं। अब दोस्तों बायंस फोर्स क्या होता है, यही जो फोर्स लग रहा है, क्या नाम है, ये जो फोर्स लग रहा है इस पूरे प्रक्रिया को बायंस फोर्स बोलते हैं। मगर जो ये जो फोर्स अभी बोला, ये फोर्स लग रहा है उसे बायंस फोर्स बोलते हैं। क्या, बायंट फोर्स। क्या होते हैं, बायंट फोर्स। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड इज कॉल्ड बायंट फोर्स। जैसा कि आप समझ गए होंगे, द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज आल्सो नोन एज अपथ्रस्ट। और जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है ये जो ऑब्जेक्ट है लिक्विड में, इसी को क्या बोलेंगे, अपथ्रस्ट बोलेंगे। इसे अब क्या बोल सकते हैं, याद रखिए, अपथ्रस्ट भी इसको आप बोल सकते हैं। अप माने ऊपर, थ्रस्ट माने प्रेशर, और माने ऊपर वाला जो प्रेशर है परपेंडिकुलर। द बायंट फोर्स इज नोन एज अपथ्रस्ट। ये जो बायंट फोर्स है इसे आप अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं, एकदम उसकी टर्मोलॉजी जो है सेम है। एंड द बायंट फोर्स विच मेक द हैवी ऑब्जेक्ट सीम लाइटर इन वाटर। देखिए आप कभी चेक किए होंगे कि ये जो बॉल है, आप इसको अगर या इससे कोई हैवी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, तो आप जैसे आप ही कभी स्विमिंग पूल, या बढ़िया एग्जांपल है, अगर आप स्विमिंग पूल में कभी क्या नाम है तैरने जाते हैं, या गंगा जी में कभी नहाने गए होंगे, तो उसमें क्या है, आप कभी देखे होंगे कि जब आप गंगा जी के बीच में जाते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ पे आप क्या है, फ्लोट कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम फ्लो कर रहे हैं, हमें जो है अर्थ का सरफेस नहीं मिल रहा है, हम क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे पानी के साथ फ्लोट कर रहे हैं। तो वो दोस्त नीचे जो है वो क्या काम कर रहा है, उसके नीचे दोस्तों क्या काम कर रहा है, बायंट फोर्स काम कर रहा है। ये बायंट फोर्स आपके वेट को क्या करता है, लाइटर कर देता है। क्या, लाइटर एज कंपेयर टू द जो बाहर का वेट है, उसके वेट के अपेक्षा आपके जो पानी का वेट है वो लाइटर हो जाता है। आई होप दोस्तों ये बायंट फोर्स और बायंसी, अपथ्रस्ट, ये सब जो टर्मोलॉजी है आपको समझ में आए होंगे। अब हम अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, इसी के ऊपर एक साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल, एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। तो वो देखिए प्रिंसिपल यहाँ पे हमने उसको नोट किया है, तो चलिए प्रिंसिपल देखते हैं। तो देखिए ये प्रिंसिपल क्या है, व्हेन
देखिए ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा ये क्या नाम है ये जो पैराग्राफ है इसको आप तो क्या नाम है कि एकदम बढ़िया से कंठस्थ कर लीजिए। देखिए, वेन एन ऑब्जेक्ट इज होली, होली मतलब टोटली पूरा, वेन द ऑब्जेक्ट इज होली इमर्ज्ड इन लिक्विड, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में पूरी तरह से इमर्ज कर दिया जाता है, इट एक्सपीरियंस ए बायंट फोर्स, तो क्या करता है नीचे की तरफ से उसे बायंट फोर्स क्या एक्सपीरियंस करता है, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड, जो कि इक्वल है किसके, वेट ऑफ लिक्विड के, किसके इक्वल है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट ने लिक्विड डिस्प्लेस किया बाहर, जैसे आप बाल्टी में बॉल क्या जो क्या नाम है आपके घर में वो होता होगा मग, मग होता है, तो मग को उल्टा करके दोस्तों अगर आप कभी क्या नाम है सीधा करके जैसे पानी जैसे आपका पूरा एकदम सरफेस पे भरा हुआ है तो आप उसके उल्टा करके डालें तो कुछ वाटर बाहर आ जाता है दोस्तों, तो वही वाटर जो बाहर आया हुआ है उस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के द्वारा वो क्या करता है, इसके जितना इस फोर्स लगा है क्या नाम है उस ऑब्जेक्ट पे उसके इक्वल होता है। तो यहाँ देखिए बायंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब जो बायंस फोर्स लगा है वो क्या नाम है पानी के अंदर जो ऑब्जेक्ट हमने डुबाया इमर्स किया गया है उसके अंदर जितना बायन फोर्स लगा है वो इक्वल होता है कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना पानी बाहर आया, बाहर कितना पानी आ गया उसके क्या होता है इक्वल होता है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये रिलेशन है, आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया। तो एप्लीकेशन ऑफ द आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम देखते हैं, इसका जो है एप्लीकेशन मतलब इसका क्या प्रयोग है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आप सोच रहे हैं ये तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो हम जान गए, तो इसका प्रयोग कहाँ हम करते हैं, क्योंकि दोस्तों जानते तो सब है मगर यूज कहाँ करना है ये सबको नहीं पता होता है, तो हम चाहते हैं कि आपको ये पता हो इसलिए हम इसको बता रहे हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, इट यूज फॉर डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी, ये किस लिए यूज किया जाता है, फॉर डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए, रिलेटिव डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए ये यूज किया जाता है। एंड एक हाइड्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है दोस्तों जो कि यही इसी के द्वारा जो है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर किया जाता है। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, आपके पेपर में एमसीक्यू में आ सकता है। हाइड्रोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच डिटरमाइन द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और देखिए एक और इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों क्या, लैक्टोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी ऑफ मिल्क। ये तो बहुत खतरनाक बात बोल दिया, क्योंकि आपके घर में कभी आप देखते होंगे, कभी दूध आता होगा आपके घर में तो उसमें जो है पानी मिला दिया जाता है। अब तो आप भाई काफ़ी चालाक हो गए हैं, तो आप जान गए हैं कि लैक्टोमीटर के द्वारा हम उस मिल्क में पता लगा सकते हैं उसमें कितना पानी है, मतलब कितना मिल्क आपका प्योर है। ये तो भाई चलो इसको तुम जान गए हो तो ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान रखो कोई पानी ना मिला दे पाए, क्योंकि पानी मिलाना अच्छी बात आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, वो तो कंजूस वाले आदमी करते हैं। हाँ चलिए हम आगे देखते हैं। द डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ द मिल्क आर बेस्ड ऑन द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये भी किसके प्रिंसिपल बेस है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। द आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर इन डिजाइनिंग द शिप, जो जहाज डिजाइन किया जाता है वो भी, क्योंकि जहाज कैसे दोस्तों आप थोड़ा सा ऐसे देखेंगे, ये इधर से थोड़ा फ्लैट होता है, फिर ऐसे होता है सीधा, फिर इधर से फ्लैट होता है। ये इसीलिए बना है क्योंकि यहाँ पे जितना बायन फोर्स लगेगा उतना ये जहाज जो है जब पानी वो सी में जाएगा, फिर अगर ये बायन फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, जो अब थ्रस्ट लग रहा है इसके ऊपर, ये क्या करेगा इसको डूबने नहीं देगा। इसी के ऊपर ये क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस्ड पे ये बनाया गया है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करके दोस्तों बनाया गया है। और एक बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, वाई द ऑब्जेक्ट फ्लोट, ऑब्जेक्ट क्यों तैरता है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, कई लोग आपसे पूछते भी होंगे, तो हम चलिए बताते हैं आपको ऑब्जेक्ट क्यों तैरता है। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी में तैर रहा है तो केवल दो कारणों से वो तैरता है। पहला क्या है उसकी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, पहला उसके उस ऑब्जेक्ट का क्या है वेट क्या है जो कि डाउनवर्ड एक्ट करता है। मान लीजिए दोस्तों ये क्या है, ये एक नदी है और ये आप हैं, ये मान लीजिए आप तैर रहे हैं, क्या है तैर रहे हैं आप है, तो ये क्या है आपका जो वेट है दोस्तों ये क्या है डाउनवर्ड है, क्या है डाउनवर्ड है, वेट कहाँ एक्ट कर रहा है आपका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और जो फोर्स है दोस्तों क्या फोर्स जो अपथ्रस्ट आपको लग रहा है, जो बायंस फोर्स आपको लग रहा है, ये सब एक ही चीजें हैं। ये क्या है ये कहाँ लगेगा अपवर्ड लगेगा, कहाँ लगेगा अपवर्ड लगेगा आपके ऊपर। ठीक है ये दोनों क्या है अपोजिट है,
तो दोस्तों आप कब तैरेंगे जब आपका ये क्या नाम है अपथ्रस्ट या बायंस फोर्स ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वेट ऑफ द बॉडी विच इज फ्लोटिंग ऑन द लिक्विड। तो आप समझ गए होंगे कि जब ये अपथ्रस्ट क्या होगा, क्या अपथ्रस्ट या बायंस फोर्स ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा किस्म है जो फिर मुंह खुला होता है उसको समझ लीजिए ज़्यादा है, ये ज़्यादा होगा किसके, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या बॉडी। आज हम दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये लेक्चर है और थियोरेटिकल भी है। तो आप देखिए मैं इसको इसलिए लिख के आपको पढ़ाता हूँ क्योंकि देखिए आप क्लास 9th में हैं, आपको ये सब जो है एकदम आपके ज़ुबान पे रहना चाहिए, क्योंकि आप अब जब हायर एजुकेशन में जाएंगे तो आपको केवल फॉर आपको जैसे ऊपर से ना पता है, काफ़ी डीपली आपको पता रहना चाहिए। चलिए ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं हमने आपको क्या बताया। इस टॉपिक में हमने आपको बताया है प्रेशर इन लिक्विड फ्लूइड के बाद हमने बायंसी बताया, फिर उसके बाद बायंसी फोर्स बताया, फिर हमने बताया कि बायंसी फोर्स और अपथ्रस्ट सब एक ही चीज़ें हैं। उसके बाद हमने दोस्तों आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो कि ये होता है कि बायंसी फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने एप्लीकेशन बताया, एप्लीकेशन हमने हाइड्रोमीटर की चर्चा की, उसके बाद लैक्टोमीटर की चर्चा की। लैक्टो माने जो है दूध वाला कुछ कांसेप्ट जुड़ा हुआ है, लैक्टोबैक्टीरिया या एसिड होता है दोस्तों, बैक्टीरिया होता है। तो ये लैक्टोमीटर जो है क्या करता है, दूध को की प्योरिटी जो है ये फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। और ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज यूज्ड इन डिजाइनिंग द शिप एंड सबमरीन। ये क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हेल्प से हम शिप को डिजाइन कर सकते हैं और हम क्यों फ्लोट करते हैं इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आपको ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगले वाले लेक्चर का हम इंतज़ार करते हैं और जल्द से जल्द उसको लाते हैं। चलिए थैंक यू।